like a Hellcat. इन सभी के चले जाने के बाद बिल्ली जाकर योनली के पास बैठ जाती है और लंदन के बारे में पूछने लगती है। उसे लगता है योनली को भी लंदन पसंद होगा, मगर बताता है वो तो जाना ही नहीं चाहता था। उसके डैड ने इनकी फैमिली से दूर करने के लिए उसे लंदन भेजा था, जहाँ वो ईथन और जे से मिला। मगर इस समय ईथन अपनी मॉम और डैड के डाइवोर्स को फेस कर रहा था और जे अपने भाई की डेथ को। अच्छा हुआ कि सब मिल गए, वरना वो तो खुद को किसी प्रिजन में फंसा फील कर रहा था। बिल्ली सुनकर उसे सॉरी करती है कि इसे मालूम नहीं था। फिर योनली और बिल्ली भी इन सभी के पास जाते हुए इनको रास्ते पर ही मिल जाते हैं। सब बैठकर खाना खोलते हैं। ईथन बता रहा था उसने ढेर सारी चीजें बाय कर ली हैं। बिल्ली को फ्राइज और फिश देता है, उसे याद करवाता है कि फर्स्ट समय जब फूड ट्रक पर आई थी उसने यही ऑर्डर करवाया था। वो इस दिन को कभी नहीं भूल सकता है, बिकॉज जब उसने जमा कर सबकी धुलाई की थी। एंडोय बोलता है वो भी बिल्ली से ही फर्स्ट मीटिंग को नहीं भुला सकता है। योनली बोलता है मगर अब तो बहुत कुछ चेंज हो चुका है। जे बोलता है हाँ ना, बिल्ली ने वेट जो गेन कर लिया है, ज्यादा मोटी और छोटी हो गई है। फिर सबको बिल्ली के साथ बातें करते हंसते देखकर, जोक मारते देखकर मारिको को इनकी बिल्ली को इम्पोर्टेंस देना बर्दाश्त नहीं होता। फौरन से अपनी फ्राइज ईथन के साथ शेयर करने लगती है। इसके हाथ पर हाथ रखा हुआ था। वह उसे बार बार थैंक्स करती रहती है कि ईथन के इनवाइट करने की वजह से इन सबके साथ ये सब कुछ टेस्ट कर रही है। जे एंडोय को दिखाता है देखो देखो ईथन का मैजिक, कैसे गर्ल्स उसके लिए पागल हुई जाती हैं। इधर मारिको और ईथन मिलकर एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले सॉस ओपन कर रहे थे। बिल्ली मारिको और ईथन को क्लोज देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। एंडोय भी बिल्ली को सैड देख रहा होता है। योनली भी देख लेता है बिल्ली इन दोनों के रोमांस को देखकर सैड है। बिल्ली फिर कुछ खाए बिना एक्सक्यूज करके वहाँ से दूर चली जाती है। सबके सब उसे देख रहे थे और स्पेशली ईथन भी पीछे से झांकियां मार रहा होता है कि ऐसे क्या हुआ है। फिर ईथन पेट पर हाथ रखे उसके पीछे जाता है। बोलती है सर आपने मुझे देख लिया था, आपका पेट फुल हो गया या अभी कुछ और भी खाना है। उसे तंज कर रही थी कि जाएं देखें मारिको के पास कुछ और भी होगा आपको खिलाने के लिए, मगर बोलता है बस जगह ही नहीं है पेट में। फिर जिस जगह खड़े थे वहाँ पर टाइम मशीन के बारे में कुछ लिखा हुआ था, वो उसे रीड कर रही थी। ये असल में एक फेमस ब्रिटिश शो था जिसके बारे में कुछ लिखा हुआ था। इससे पूछता है अगर ऐसे समय में वापस जाने का चांस मिले तो कहाँ जाएगी और क्या करेगी। बोलती है ये बताना तो बहुत डिफिकल्ट है। फिर उसे इंसिस्ट करता है कि कोई एक बात तो बताए। फिर बोलता है हो सकता है ऐसा होना पॉसिबल हो, अरे वो भी इसके साथ समय में वापस जाएगा। सुनकर गुस्से से बोलती है ज्यादा काइंड बनने की नीड नहीं है। वो भी उसकी बात सुनकर सीरियस हो जाता है कि क्या बोला। बोलती है मैंने बोला ज्यादा काइंड बनने का नाटक न करें, और वहाँ से भाग जाती है। वो उसके पीछे भागता है, उसका बाजू पकड़कर बोलता है सब क्या है। पूछती है मुझे सीधा सीधा जरा बताए ना, मेरी कजन मारिको को लाइक करते हैं ना। वो सुनकर नो बोलता है। वैसे फिर गुस्से से बोलती है फिर इसके साथ ज्यादा काइंड बनना छोड़ दें, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो उसे ऐसे ट्रीट न करें जैसे वो आपके लिए बहुत स्पेशल है। उसे बोलती है प्लीज सर आपसे बेग करती हूँ उसके ज्यादा क्लोज न हो, ना ही उससे अच्छे से बात किया करें, और अगर गर्ल्स को अपने लिए पागल करना छोड़ दें बिकॉज सब आप पर लट्टू हो जाती हैं। वो बोलता है सबकी सब, जरा फिर से बोलना क्या कहा है। बोलती है गर्ल्स को अपने प्यार में पागल बनाना छोड़ दें। बोलता है मगर मैंने तो कभी किसी को अपने प्यार के जाल में नहीं फंसाया है। इसे खुद ही समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या बोल रही है। वो वहाँ से जैसे ही जाने लगती है वो उसका हाथ पकड़ लेता है। एंडोय दोनों को देखकर कोई सीन बनने से पहले ही सारे सपने तोड़ देता है। बिल्ली बहाना कहती है ईथन से इन पत्थरों के बारे में पूछ रही थी कि कैसे गिरे हैं, और फिर तब तक बाकी सब लोग भी वहीं पर आ जाते हैं। मारिको ने फिर ईथन का बाजू पकड़ लिया होता है, आते साथ ही उसे चिमट गई थी और उसे बोल रही थी कि अभी और भी बहुत सी चीजें इसके साथ देखना चाहती है। ईथन कभी मारिको के हाथ को अपने हाथ पर देखता तो कभी बिल्ली की तरफ। उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। एंडोय और योनली भी बिल्ली को देख रहे थे बिकॉज उसके फेस पर 12 बजे हुए थे। बिल्ली काई मारिको के साथ थी। काई इनको बॉयज के बारे में लेक्चर दे रही थी अपने एक्सपीरियंस से। फिर काई की बातें सुनकर बिल्ली मारिको को बोलती है उसे भी ईथन से दूर रहना चाहिए, और स्पेशली सभी मैन से जो गर्ल्स को अपने पीछे लगा लेते हैं। जिस पर मारिको बोलती है ईथन तो ऐसा नहीं है, और बोलती है इवन बिल्ली खुद ही ऐसी है। वो सुनकर हैरान होती है। मारिको बोलती है देखो ना जे, एंडोय और ईथन के तुम कितने क्लोज हो, इवन के एंडोय को तो तुम सर भी नहीं बुलाती हो। अब अगर कल को इनमें से कोई तुमसे लव का इजहार कर दे तो इनको तो कुछ नहीं बोल सकती हो
हो ना। काई पूछती है सच में एंडोय और इसके बीच में कुछ है, तो बोलती है सिर्फ फ्रेंड है, कुछ नहीं है। मगर मारिको की बात ने उसे काफी हैरान किया कि वो क्या सोचती है कि उसने सभी बॉयज को अपने पीछे लगाया हुआ है। इथन यूनिट पर वापस जाकर इन सबको पूछता है क्या इनको वो गर्ल्स को अपने पीछे लगाने वाला, प्यार के जाल में फंसाने वाला बॉय लगता है। और फिर इन सबके पूछने पर बताता है बिल्ली बोल रही थी मारिको को पीछे लगा रखा है मैंने और सभी गर्ल्स को खुद से लव करने पर मजबूर कर देता हूँ। तो क्या सच है? मगर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बनना चाहता हूँ जो गर्ल्स की लाइनें अपने पीछे लगाए रखे। जे बोलता है हम तो इसे तुम्हारा मैजिक बोल रहे थे। यॉनली बोलता है गर्ल्स को सब कुछ खुद से एज्यूम कर लेने की बीमारी होती है, तुम इनको सिर्फ देख भी लो तो उससे ऐसे समझ लेंगी कि तुम उनसे लव करते हो। बोलता है मुझे आइडिया नहीं था कि मैं जो करता हूँ गर्ल्स इससे रॉन्ग ले लेती हैं, मिस इंटरप्रेट करती हैं। जे पूछता है तो अब क्या करोगे? बोलता है सबको पहले ही क्लियर कर दूंगा कि मिस इंटरप्रेट न करें, मैं सिर्फ फ्रेंडली बिहेव करता हूँ सबके साथ और मैं जो भी करता हूँ मुझे विश्वास है कि मैं कुछ गलत नहीं करता हूँ, न ही किसी पर फ्लर्ट करता हूँ, तो कोई भी मिसअंडरस्टैंड न करे मेरी फीलिंग्स को। मॉर्निंग में बिल्ली एंडर के पास जाकर एक्सप्लेनेशन देने लगती है कि ईथन और वो सिर्फ बातें कर रहे थे और कुछ नहीं था। वो बताता है वो तो पहले ही बता चुका है कि तुमने उसे डांट खिलाई है। बोलती है बस कंट्रोल नहीं हुआ। बोलता है यही तो तुम्हारी सबसे अच्छी बात है, जिसे चाहे जहाँ चाहो उसके उतार कर रख देती हो, हमेशा अपने दिल और दिमाग की सुनती हो। बोलती है तुम फिर से स्टार्ट हो गए ना। पूछता है अब क्या किया है? बोलती है तुम फिर से डिनाई कर रहे हो, इसलिए तुम्हारी को लगता है मैंने तुम्हें अपने पीछे लगा रखा है। बोलता है इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, अगर मैं तुम्हें लाइक भी करता हूँ, अगर तुम्हारी फ्रेंडशिप वाली दवाई मुझे ना भी मिलती तो भी मैं तुम्हें लाइक ही करता रहता। दोनों फिर एक दूसरे से जोक करके हंसते रहते हैं। डॉय बोलता है वो इस तरह के इनकी बॉन्डिंग को मिस कर रहा था। बोलती है इसमें भी तेरा ही दोष है, अगर तू वो सब ना बोलता और ना करता हम पहले की तरह ही होते। दोनों फिर से नॉर्मल हो चुके थे। उससे पूछ रही थी सब कुछ छोड़कर मुझे लाइक क्यों किया? बोलता है आखिर तुम्हें लाइक ना करने की कोई वजह भी है क्या? तब तक यॉनली वहाँ आकर इनको बताता है इथन सबको कुछ बताने वाला है। इधर वो सबको बोल रहा था कि स्टाफ के साथ बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली हो जाता है। उसकी बात सुनकर सब बोलते हैं ये तो अच्छा है ना सर, वो ऐसे ही रहे। मगर वो बोलता है इसे भी ऐसा करने में कुछ गलत तो नहीं लगता है। मगर उसने अब इन सभी लोगों के लिए इंक्लूडिंग इन चारों के कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं। सबसे फर्स्ट पर होती है कि कोई किसी को अननेसेसरली फिजिकली टच नहीं करेगा, और सेकंड होती है कि कोई भी किसी को सेक्सुअली या फिर इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स या फिर गलत लैंग्वेज या इशारे यूज नहीं करेगा। थर्ड वन होती है कि सबके सब लोग प्रॉपर ड्रेस में रहेंगे, कोई भी नंगा पुंगा नहीं रह सकता है। और फोर्थ वन थी अगर किसी को भी इसके कोवर्कर से कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी किसी के साथ अनकंफर्टेबल फील करे तो सीधा फौरन से अपने सुपरवाइजर को बताएगा। और फिफ्थ वन थी कि सबको अपने कोवर्कर की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करेंगे। ये सब वो बातें थी जो सबके साथ बिल्ली एक एक बार एक्सपीरियंस कर चुकी थी। फिर नीचे से शेफ बोंग क्वेश्चन करता है और इससे पूछता है इसका मतलब है तो हम अपने कोवर्कर को लाइक भी नहीं कर सकते हैं? वो बोलता है बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, वो किसी को भी लाइक करने से नहीं रोक सकते हैं, मगर जो भी एम्प्लॉय से लव करेगा ऐसे लव कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना होगा। पूछते हैं वो क्या होगा? जानली बोलता है जहाँ सभी गाइडलाइंस मेंशन होंगी ताकि वो इन सभी 5 पॉइंट्स को कभी भी मिस न कर सके। फिर सबके सब इनसे एग्री थे, इन सभी को आइडिया अच्छा लगा था, क्रिएटिव आइडिया था। इथन फिर स्पेशली बिल्ली से पूछता है उसे क्या लगा है सब सुनकर। बोलती है गुड गुड, सब कुछ मस्त है एकदम। फिर सब लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। घर पर बट्स को लग रहा था वो कॉमेडी नहीं कर पाएगा। 2 दिन बाद इसका जॉब का फर्स्ट डे होता है। सबके सब इसके पास आकर इसे इंस्पायर करने लगते हैं कि वो कर सकता है। वो सब बोल रहे थे फर्स्ट डे इसकी ऑडियंस में होंगे और इसे चेयर अप करते रहेंगे। फिर जब इनको अपना जोक सुनाता है सब उठकर अंदर चले जाते हैं कि रियली तुझे तो हार्ड वर्क करने की नीड है। बेचारा सर पकड़े बैठा था, पता था कि ठंडे जोक नहीं चलेंगे। बीटा को मिस एमिलिया का अकाउंट मिलता है, देखती है उसने अपनी फैमिली की पिक्चर डाल रखी है, बेचारी की जल जाती है बिकॉज पहले वो इनको जलाने के लिए यही काम किया करती थी। मिस्टर विल्टन के सोते हुए उनके साथ तस्वीरें लेकर उसने अपने सोशल मीडिया पर चढ़ा रखी थी, जिसकी वजह से मिस एमिलिया और बट्स लोगों को अपने फ्रेंड्स से काफी ज्यादा मुश्किल फेस करना पड़ी थी। अब मिस एमिलिया यही काम लोला मार्च के कहने पर कर रही थी और इनको जला रही थी। बिल्ली को फूड पार्क में यॉनली देखता है, पूछ रही थी कि वो यहाँ क्या कर रहा है। बोलता है क्यों, वो यहाँ ऐसा नहीं देखना चाहती है। बोलती नहीं ऐसा नहीं है, इथन लोग सब अंदर थे और चेंज कर रहे होते हैं, वो सब लोग जॉगिंग पर गए थे। यॉनली थोड़ा रेस्ट करने के लिए बाहर रुका हुआ था। फिर इसको टॉवल निकालकर अपनी बैग से स्वेट क्लीन करते देखकर फौरन से टॉवल लेकर बोलती है वो इसकी हेल्प करती है ना, और उसकी बैग
जैक को कवर करती है। वो उसको पूछता है तुम्हारा कोई लॉयर है? बोलती है क्यों? बोलता है बिकॉज वो ऐसे सेक्सुअली हरासमेंट अनयूजुअल फिजिकल टच का केस ठोकने वाला है। बोलती है सर मैं तो आपकी हेल्प कर रही थी, मैं काइंड बन रही थी। बोलता है ईथन की गाइडलाइंस याद नहीं है क्या? बोलती है सर आप भी बड़े डैश हो, एक तो हेल्प की, फिर समझ जाती है कि जोक मार रहा है तो बोलती है सर आप भी बड़े डैश हो, एक तो हेल्प की, फिर समझ जाती है कि जोक मार रहा है तो बोलती है सर आप भी जान गए हो कि राइट समय पर जोक कैसे किया जाता है। उसे देखकर उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। वो सब वहाँ आते हैं। ईथन बोलता है क्या बात है, बड़ी स्माइल है दोनों के फेस पर। जे बोलता है कहीं वर्ल्ड का एंड तो नहीं होने लगा? शेर और बकरी एक साथ और वो भी मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है। बिल्ली सुनकर हंसने लगती है, फिर काम देखने के लिए चली जाती है। बिल्ली जे के साथ मिलकर रिव्यू कर रही होती है। वो इससे मसल्स के बारे में बता रहा था कि कौन सा कहाँ है जिस्म में। फिर इसे बैक से कुछ और मसल्स दिखाने लगता है तो फौरन से रोक देती है कि नीड नहीं है, बस ऐसे ही बता दो। फिर इसको आगे के मसल दिखाता है कि इसे इनके नाम भी मालूम है। फिर वो दोनों मिलकर स्कल के पार्ट्स को भी डिस्कस करने लगते हैं। इधर वो तीनों दूर बैठे इनको देखे जा रहे होते हैं, इनकी सभी हरकतें नोट कर रहे थे। फिर इसको स्कल के एक एक पार्ट को बताते हुए उसको टच कर रहा था। इन सभी को दूर बैठे देखकर लगता है कि शायद उसके साथ फिजिकल टच हो रहा है। एंडोय को देखकर मन में आग लग जाती है। फौरन से भागा भागा इनके पास आता है और बोलता है वो बिल्ली के साथ क्या कर रहा है, जिस पर वो दोनों ही क्लियर करते हैं कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ चीजें मेमोराइज कर रहे थे। तो इनका लॉजिक सुनकर सभी ठंडे हो जाते हैं और एंडोय इनके लिए ड्रिंक्स लेने चला जाता है। लोला मार्ज और मिस एमिली की अच्छी फ्रेंडशिप चल निकली थी और इनको फ्री में मशवरे भी देती रहती हैं। दोनों एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कर रही होती हैं। एंडोय बाहर पर बिल्ली को स्टडी करते देखकर आंखें दिल ठंडा करने पर लगा हुआ था। यॉनली वहाँ आते हुए देख लेता है कि बिल्ली को ताड़ रहा है। इससे पूछता है कि सब कैसा जा रहा है तो ख्यालों में खोया खड़ा था। बोल जाता है इसके और बिल्ली के बीच में तो सब एकदम अच्छा और बढ़िया है। वो बोलता है बिल्ली कहाँ से आ गई, मैंने तो पूछा ही नहीं। बोलता है तो फिर किसका पूछ रहा था? बोलता है मैं तो यूमी का। तो इसे बोलता है एक बात बतानी है तुम्हें, मगर प्रॉमिस करो कि ईथन और जे को नहीं बताओगे। वो प्रॉमिस करता है। बोलता है वो यूमी को लाइक नहीं करता है, वो गर्ल वो नहीं है, अगर जे के सामने बताता तो वैसे तंग करते। वो पूछता है तो फिर कौन है? बिल्ली की तरफ देखता है। यॉनली खुद ही समझ जाता है और पूछता है बिल्ली है क्या? तो बोलता है मगर ये सब भी इसके साथ इम्पॉसिबल है। वो पूछता है क्यों? बोलता है बिकॉज वो किसी और को लाइक करती है और मैं जानता हूँ कि वो किसे लाइक करती है। तो यॉनली पूछता है कि कौन? और तभी ग्रेस बिल्ली को बुलाने आती है कि ईथन उसे बुला रहा है और ईथन बेचारे ने इसको बुलाने में कोई साल भर लगाया था। कभी ग्रेस को बोलता कि इसे बुलाकर लाओ, जब वो जाने लगती थी तो इसे फिर से रोक देता था। फिर ये टोपी ड्रामा खेलने के बाद आखिर पर वो इसे बुला ही लेता है। बिल्ली ईथन के पास जाती है। वो ग्रेस को बहाने से फिर से बाहर भेज देता है और इसको पूछता है कि बस को पूछना था उससे कि वो अच्छे से तो है ना। फिर उसको बताने के बाद पूछती है कि बस सर आपने यही कुछ जाना था तो मैं जाऊँ क्या? तो बहाना करता है कि सब्जी फ्रीजर में रखनी है, मगर भारी थी तो ट्रे फौरन से पकड़कर खुद ही रख देता है। वो उसे देखने लगती है। उसको खुद को देखते पाकर पूछता है तुम कहीं ये तो नहीं सोच रही हो कि अपने पीछे लगाने के लिए डोरे डाल रहा हूँ? बोलती है सर जोक मार के दूसरों को खुद से लव करवाना छोड़ दें। बोलता है मैंने सबको सब कुछ बताकर सभी चीजें क्लियर नहीं कर दी हैं क्या? बोलती है मगर मेरे लिए तो ये सब कुछ और भी डिफिकल्ट हो गया है। बोलता है कैसे? बोलती है सर सब करने से आप और चार्मिंग हो गए हो, अब तो गर्ल्स और भी आपको लव करने लगेंगी। यॉनली पीछे खड़ा इनकी सभी बातें सुने जा रहा होता है। ईथन से बोलता है मतलब तुम भी? तो उसकी बात सुनकर चुप कर जाती है। यॉनली पलट जाता है, उसने पूरी बात नहीं सुनी थी। वो पीछे से बोलती है इम्पॉसिबल है। बोलता है मतलब मुझे लाइक करना तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है? बोलती है ऐसा भी नहीं है, थोड़ी देर के लिए पॉसिबल इम्पॉसिबल की गेम खेलते रहते हैं। फिर बोलती है लव करना इसकी प्रायोरिटी ही नहीं है, फैमिली और वर्क इसके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर इसको बोलता है तो क्या मैं और ज्यादा चार्मिंग होता जा रहा हूँ? बोलती है इसे इन गर्ल्स की फिक्र होती है जो इसके लव में पड़कर हर्ट होती है बेचारी। बोलता है मैंने तो कभी किसी को हर्ट नहीं किया। बोलती है सर यही तो प्रॉब्लम है ना, जब आप और ज्यादा काइंड हार्टेड होते हो और ऐसे ऐसे इन आंखों से मुझे देखते हो। फिर फौरन से कल्टी मारती है कि क्या बोलने लगी थी? बोलती है मतलब दूसरी गर्ल्स को देखते हो और उनके साथ काइंड होते हो, वो बेचारी आपके लव में पड़ जाती हैं, तो इस समय आपको याद आ जाता है कि आप तो सिर्फ उनके फ्रेंड्स हैं। तो देखे ना उन बेचारियों के मन कितने हर्ट होते हैं, आप उनको तकलीफ देते हो। बोलता है लगता है तुम्हें काफी एक्सपीरियंस है सब में, तभी ऐसे बोल रही हो। बोलती है नहीं नहीं मैंने इंटरव्यू में देखा था। बोलता है ठीक है आगे से सब याद रखूंगा। तो ओके बोलकर बाहर निकल जाती है। यूनिट पर जाकर जेन को बताता है जब वो बिल्ली के साथ होता है तो बहुत इजी फील करता है और फिर सबको घूरते देखकर बोलता है मैंने ऐसा भी कुछ नहीं किया है, हम सिर्फ
सिर्फ स्टडी कर रहे थे। मैं बस सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि इसके साथ स्टडी करते हुए मुझे अच्छा लगता है। ईथन और यॉनली इसको बोलते हैं बिल्ली को छोड़कर स्टडी पर फोकस करे, इससे फिजिकली टच होना छोड़ दे और अपनी नॉनसेंस प्रैंक्स और चीजों में उसे ऐड ना किया करे। इनको बोलते हैं इसे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे सब इसके बिल्ली के करीब होने से जेलस होते हैं। फौरन से सब तीनों की तीनों नो बोलते हैं। ईथन बोलता है वो सबसे अलग है, इसे इन गर्ल्स की लिस्ट में न डाले जो इसके लिए रोती धोती रहती हैं, और उससे प्रॉमिस लेता है तो वो भी प्रॉमिस कर लेता है कि ओके बॉस, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। बट्स और बिल्ली डिफरेंट चीजों को डिस्कस कर रहे होते हैं। फिर बट्स बिल्ली से पूछ रहा था अगर इसे जॉब को क्विट करना हुआ तो क्या करेगी, तो बोलती है कि वो अपने सभी कोवर्कर को बहुत मिस करेगी। बट्स बोलता है मगर अपने बॉसेस से भी वो तो बहुत क्लोज है। बोलती है हाँ, वो भी उससे बहुत याद आएंगे। बेशक वो काफी चिड़चिड़े और नकचिड़े हैं मगर सबके सब इससे बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं। फिर सबके बारे में बारी बारी इनकी क्वालिटीज बताने लगती है कि जैसे यॉनली स्नोब पर्सन है मगर फिर भी अपने सभी एम्प्लॉइज का बहुत ख्याल रखता है। जे वुमनाइजर है मगर इसके साथ बहुत नाइस है और इसकी केयर करता है। एंडोय बहुत ही शाय गाय है मगर फिर भी इसके साथ बहुत ही नाइस है और इसका फ्रेंड भी है। और ईथन तो जेंटलमैन और फ्रेंडली है। बोलता है इसे इन चारों में से कौन सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, तो बोलती है कि ईथन। इधर वो चारों भी इसके बारे में अलग अलग सोच रहे होते हैं। जे को भी वो बहुत याद आ रही थी और स्टडी करते हुए उसके बारे में ही सोचे जा रहा होता है। ईथन अपने सेल पर इनके गाँव वाली पिक्स को जूम करके बिल्ली को देखे जा रहा होता है और साथ में मुस्कुरा रहा होता है। यॉनली उसके दिए गए टॉय को देखकर तो स्माइल पास करता रहता है और उसे याद करता रहता है। एंडोय बार बार बिल्ली को टेक्स्ट लिखकर तो फौरन से डिलीट करता रहता है। वो बेचारा बिल्ली से बात करना चाहता होता है मगर एज ऑलवेज उस बेचारे की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अगर आप लोगों को यहाँ तक की स्टोरी अच्छी लगी हो देन थम्स अप। और स्टोरी के एंड तक बने रहने के लिए और मजीद ड्रामास के एक्सप्लेनेशन जानने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।